हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ये सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम हो चुके हैं तैयार। ये होली आप सबके जीवन में बहुत सारे रंगों के साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। भगवान से प्रार्थना है कि आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रंगों के साथ बहुत सारी खुशियाँ आए। तो होली के पूजन के लिए जो है सब सामान तैयार कर लिया है। ये सामान रखा है, आटा रखा है, चीनी, दाल, बेर, पंचमेवे, पैसे, दिया, मेहंदी और हल्दी। तो कलर जो है वो चाची जी से ले होंगी। अभी कलर लिया नहीं है, माचिस वगैरह और ये धागा है, 2 बाल्टी है, ये सब ये पानी है। लेकर के जाते हैं हमारे यहाँ पे पूजन के लिए। तो ये चलते हैं अभी उधर। और ये भी तैयार हो गया अपनी माला बना करके। तो इसने भी डाल लिया है अपनी माला गले में, और इसने भी, दोनों ने। तो सिवाई ने बनाई है माला दोनों की। और वो भी लेकर के आ गए हैं ले जाने के लिए। जो बड़कुल्ले बनाए थे ना, बड़कुल्ले वाली माला, वो भी उठा लियो बेटे याद से। तो वो भी लेकर के जाएंगे अभी। तो बड़कुल्ले वाली माला है वो इसमें रख लिया है, पूरा थैला भर गया है एक। और अभी उधर से आने लग रही है चाची जी, तो उनके साथ जाएंगे हम पूजने के लिए। क्योंकि इस बार मम्मी नहीं जा रही है, मम्मी से इतनी दूर चला नहीं जाएगा पैदल, और इसलिए बस हम जा रहे हैं। हो पाया वहाँ पे तो आपको दिखा देंगे, मतलब कैसे हमारे यहाँ पे पूजन होता है होली का, वो सब आपको वहाँ पे दिखा देंगे। जगह है यहाँ पर जहाँ पर पूजन होता है, यानी कि जहाँ पे होली बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं और चाची जी क्या सभी लगे हुए हैं, जो भी आए हुए हैं पूजने के लिए। तो यहाँ पे ये सतिया बनाते हैं, पहले आटे से पानी से धुल करके जिस जगह पे बनाते हैं वहाँ पर, और फिर हल्दी से मेहंदी से ये बनाते हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो मेवे ले जाते हैं वो, और बेर वगैरह वो सब रख करके दिया लगाते हैं। और जो ये ले जाते हैं ना, धागा होता है, डोरी का धागा, वो यहाँ पर रखते हैं। धूप बत्ती वगैरह, चावल, आटा, ये सॉरी चावल तो नहीं लेकर के गए थे, आटा, दाल और मीठा इससे चढ़ाते हैं, यहाँ पे पूजन करते हैं। ये ऐसे ही सब कर रही हैं, ऐसे ही। तो मैं और चाची जी एक जगह पे ही कर रहे हैं। और इसके बाद में ये लेते हैं, घूमते हैं, मतलब कि चारों साइड में ये इसके होली के धागा लेकर के रील का, और एक हाथ में ये पानी का डब्बा, पानी डालते हैं। और इसके चारों साइड में 5 चक्कर या फिर 7 चक्कर इतने लगाते हैं धागे से। तो यहाँ पे लगा रहे हैं। और ये ओम भी साथ साथ घूम रहा। मैंने कहा बेटे कुछ चुप जाएगा, क्योंकि कंटे वगैरह भी डाल के रखते हैं काफ़ी इस पर। इसको बोले, मैंने कहा आप उधर ही खेल लो, तो ये मान नहीं रहा था। तो यहाँ पर बस मैं और चाची जी दोनों लगा रहे हैं धागा। रील का धागा ले रखा है सफ़ेद वाला, तो उससे लगाते हैं। इधर ना लकड़ी निकली हुई थी, उससे मेरा बार बार से सर पर से पल्लू उतरता जा रहा था उधर की साइड जब घूम रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पूरे चक्कर हो चुके हैं और हम फिर आ गए थे घर पे। तो ये कपड़े वगैरह धुले आ करके, पहले तो नहीं धुले थे, पूजन करने के बाद में ही धुले थे। और ये बस इनको फैला दे, क्योंकि फिर कल ना काफ़ी सारे हो जाएंगे। फिर एक तो कलर के भी और पहनने हुए भी, और पहले से ही 2 दिन के और रखे थे। तो मैंने सोचा कि आज ही धुल देती हूँ। तो ये सूखे तो थे नहीं सारे, जो रस्सी पे फैलाए हैं सारे गिल्ले हैं थे, क्योंकि लाइट चली गई थी बीच में। धुल तो गए थे सारे, ये एक बारी के सूखे थे, वही मैंने इस पर रेलिंग पर डाल दिए हैं। तो मैं तो वहाँ पे सूख जाएंगे, पर जो गिल्ले थे वो रस्सी पे टांगे थे मैंने। तो बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं। और फिर आ गई थी नीचे, यहाँ पर आकर के मैंने ये सामान वगैरह से सेट किया, क्योंकि मैं ना बीच में चली गई थी जल्दी पूजन के लिए काम छोड़ करके। फिर ये है कि काफ़ी लेट हो जाता है। तो यहाँ पर बस पोछा लगा दे रही हूँ। झाड़ू वगैरह तो सब पहले ही लगा दी थी, बस पोछा लगाने लगी थी। ये पोछा ही रह रखा था यहाँ पर लगाना, तो वो लगा दिया है बस यहाँ पर मैंने सारे को ही। और ये भी आ गए थे खेत में से, क्योंकि ये भी पानी चलाने के लिए खेत में सुबह ही चले गए थे। इसके पापा भी सुबह ही मैंने इनके लिए आलू के पराठे बना दिए थे, सबके लिए बना दिए थे बस। तो पोछा लगा है बस। और चुके और काम हो गया है सारा ख़त्म। तो कपड़े तो आ करके ही धुले थे, और फिर लाइट चली गई। अब आई है लाइट, तो मैं उनको ऐसे ही डाले आई थी। फिर मैंने कहा तेज़ ही धूप हो रही, सूख जाएंगे। और पोछा वगैरह, खाना वगैरह सब हो गया है। खाने में बनाए थे आलू के पराठे, तो वो सब ने खा लिए थे। और अभी थोड़ी सी देर रेस्ट करके फिर लगते हैं कामों में, और क्योंकि वर्क है ना, तो थोड़ा सा काम करते करते सुबह से थक सी जाते हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट करके गाय वगैरह खा करके फिर शाम को भी खाना जल्दी बनता है, क्योंकि पूजन होता है, तो इसलिए लगेंगे फिर जल्दी। और बच्चे खेल रहे हैं कमरे में उधर। होली का पूजन आपके यहाँ पे कैसा होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ पे तो वहीं पे जाते हैं, और ऐसे
ऐसा करते हैं पूजन। किसी के यहाँ पे पूड़े वगैरह बना करके लेके जाते हैं, किसी के यहाँ पे कैसा होता है। तो यहाँ पर ये दोपहर के बाद का घास डालने लग रही हूँ। बस मैं यहाँ पर अब जो है 2:30-3 बजे के लगभग घास डालते हैं, क्योंकि अब ना बड़ा दिन होने लगा है। सर्दियों में तो ये था कि 1-1:30 बजे के लगभग घास डाल देते थे। तो यहाँ पर बछड़ी के लिए भी मैंने डाल दिया है इधर की साइड, और गाय को तो बांध दिया है, साथ में इसको भी बांध दूँगी बस इधर। और ये घास जो बचा हुआ था उसको मैंने भर लिया है ये टोकरे में, क्योंकि फिर ताजे वाला काट देंगे। हो चुका है 4 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह रखी है। और ये उतारने लग रहे हैं कपड़े छत पर से, क्योंकि कपड़े सूख गए हैं। तो ओम जा रहा ऊपर छत पर उतारने के लिए कपड़े है, लग रहा उतारने को सारे आगे न गिर जाइए बेटे। इसे रहने कैप को मैं अपने आप उतार दूंगी। लकड़ी तो उतार ले, लकड़ी ते ये मैंने तो मतलब दूर तक से लगा था मेरा हाथ। लकड़ी तो उतार ले, जिस पर हाथ नहीं जाता, नहीं तो गिर जाएगा। और ये करेगा यहाँ पे तय अभी कपड़ों की। तो दोनों लग रहे ला रहे, इनका जो है अभी स्कूल की छुट्टी है ना, तो इनका टाइम नहीं कटता बिल्कुल भी। और अभी मैंने रखी हुई है चाय बनने के लिए अपनी और मम्मी के लिए, साथ में ही मटर बच्चों ने निकलवाई है। और आलू गोभी मैंने काट दिए हैं, क्योंकि आलू गोभी की सब्जी बननी है, तो वो बनाएंगे अभी आलू गोभी की सब्जी, हलवा पूरी। तो ये बनाना है और आलू का रायता। तो वैसे तो कद्दू भी रखा हुआ है, केले भी रखे हुए हैं, पर मम्मी जो है मना कर रही है कि फल नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए व्रत रहते हैं, तो इसलिए फल की सब्जी नहीं बनाते, ना ही फल खाते हैं। तो इसलिए वो तो नहीं बना रहे, इसलिए ये बना रहे बस गोभी की सब्जी आलू की सूखी, क्योंकि पूरी के साथ में यही चलती है। तो अभी चाय बन जाएगी, इतना तक के बनेगी। अभी तड़का लगा देती हूँ सब्जी में, फिर सब्जी बनती रहेगी, क्योंकि फिर गायों का भी करना है और पूजन भी होगा, तो बहुत सारे काम है, इसलिए थोड़ा जल्दी सी लगी हुई हूँ। तो ये लग रही है इधर कपड़ों में दोनों भाई, एक ऊपर से फेंक रहा है, एक यहाँ से पकड़ रहा है, इकट्ठे कर रहा है। तो इधर खद्दा लगने लग रहा था, और उधर मैंने तेल चढ़ा दिया है, कढ़ाई में डाल दिया 2 लाल सूखी मिर्च और ऊपर से जीरा और धनिया। तो सिंपली तरीके से सब्जी बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये प्याज डाल दिया और बस ये भुन जाएगी, तो इसमें फिर हल्दी नमक और मिर्ची डाल करके इसको आलू डाल दूँगी इसमें ही, और गोभी। तो ये कम कम आँच पर बनती रहेगी, क्योंकि गोभी ना वैसे ही आ रखी है, अगर इसको कुकर में बनाए ना तो बिल्कुल घुल जाती है, गोभी का बिल्कुल नहीं पता चलता, आलू आलू ही दिखाई देता है, पर कढ़ाई में बना होता फिर अच्छी सी बन जाती है, और मतलब थोड़ी खुली सी बनती है। तो चाय वगैरह लेकर के मैं आ गई थी बाहर, मम्मी को दे दी थी, अपने आप पीने लग रही थी, और बच्चों कर रहे तय। तो बड़े कपड़ों पर तो इन पे होती नहीं तय, मतलब हमारे कपड़ों पे, तो ये अपनों कपड़ों की तय कर रहे दोनों भाई। तो ओम छाट के दे रहा है अपने और इसके, तो ये कर रहा था तय। तो इसके बाद चाय पी करके फिर आ गई थी नीचे, क्योंकि घास काटना था ये, फिर शाम को भी डालना था ना, तो इस वजह से इसको भी काट दे रहे थे यहाँ पर। तो इन्होंने इंजन स्टार्ट कर दिया था, ये इधर गोबर वगैरह हटा रहे थे गाय का, और मैं ये गहरे लगा रही थी। तो पहले बच्चे पकड़ा रहे थे, फिर इनको हटा दिया था। मैंने कहा बेटे आप इधर खेल लो बच्चे, क्योंकि फिर मशीन का डर सा लगता रहता है चलते हुए, फिर भी ये कराते रहते हैं। और ये आ गई थी फिर छत पे, तो गोभी वगैरह घुमा दिया, साथ में बनाने लग रही हूँ इधर हलवा। तो सूजी डाल लिया घी मैंने इसमें, और मैंने चीनी भी साथ साथ माप करके रख लिया, और साथ ही बस ये बन गया हमारा यहाँ पे हलवा। इतना तक पकता रहेगा ना अच्छे से, इतना तक के मैं इधर आटा छान लेऊँगी। तो ये है कि एक साथ एक ही काम पर ना खड़े होकर दूसरा काम साथ साथ करते रहो, तो हो जाता है किचन में ही एक साथ। तो हलवा ढक करके रख दिया है, ये पक गया था, तो आटा यहाँ पर बस ये बना दूँगी। बस मैं थोड़ी देर लगा करके रखा था मैंने ये, और फिर करने लगी थी मैं ये बर्तन साफ़। और ये देखिए बर्तन साफ़ करके फिर मैंने इसको बनाया, दोबारा से मुक्की से लगाई इसमें, तो फिर अच्छे से हो जाता है। थोड़ी देर रेस्ट रख देते हैं आटे को। तो यहाँ पर पूरियाँ बना दे रही हूँ बस मैं ये अब। तो सबसे पहले मैं पूजन के लिए ही निकाल लूँगी, सबसे पहली पूरियाँ 4, और बाकी की फिर मतलब पेपर वगैरह में रख दूँगी उठा करके। तो ये यहाँ पर पूरियाँ बनाते जा रही हूँ बस ये। और सिवाय बोल भी रहा था मम्मा जी मैं बनवाऊँगा। पूरियाँ सेक दी है, आधी सेकी है, अभी आटा बचा रखा है, क्योंकि मम्मी भी खाएगी रोटी और इसके पापा भी कम ही खाते हैं, पूरी में भी रोटी खाएंगे। पूरे किचन में ना धुआं धुआं भर गया, मैं वाली खिड़की खोलनी पड़ेगी तब जा करके निकलेगा, इधर वाली तो खोल दी थी मैंने, तो वो तो बाद में ही सेकूँगी थोड़ी देर में, पहले दिया लगा लेती हूँ। वैसा पूछती हूँ, मुझे पता भी नहीं कैसा पूजा जाएगा, मम्मी गई हुई है नीचे, मम्मी से पूछूँ किस तरह पूजा जाएगा, मेरे तो याद भी नहीं है किस तरह पूजा जाएगा, मुझे याद भी नहीं। पूछते नहीं बस गाय को देनी 4 पूरी है। अम्मा का दी पूजा जाता, अम्मा का जहाँ दिया लगा मैं, चल मैं इसी चढ़ा देंगे।
तो जहाँ पे दिया लगाते हैं डेली वहाँ पे 4 पूरी और हलवा चढ़ा करके गायों को दे देते हैं। तो ये करेंगे, अभी दिया लगा देती हूँ। क्या खाना? बस दिया लगा रहे, फिर खा लियो आप। रायता बना दूँगी मैं, फिर खा लियो। मुझे ना अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। ये यहाँ पे दिया नहीं लगता है, ऐसे ही मतलब पूरी दे देते हैं गायों को, या फिर वहाँ पे चढ़ा दो जहाँ पे हम दिया लगाते हैं। तो मुझे तो पता नहीं, ये हमारे यहाँ तो नहीं होती है होली, तो हमें नहीं पता है, मतलब मायके में नहीं पता, यहीं पे ही पता है कि कैसा कर रहे हैं। बस ये है, बड़ों का ये रहता है कि उनके याद रहता है कैसे है, तो मम्मी के याद है, मेरे याद भी नहीं था कि कैसा करना है। तो अगर नहीं कुछ पता होता तो बड़ों के याद रहता है। तो ये होता है कि ये याद रखते हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं, और हम भूल जाते हैं कि कैसा करना है कैसा नहीं। तो मम्मी ने बताया कि ऐसे ही दिया लगा दे बस। हैप्पी होली। हैप्पी होली। मैं यहाँ पे लगाने लग रही हूँ, और ये दोनों जगह पे ही लगा दूँगी, ऊपर भी और नीचे भी, साथ में ही धूप बत्ती लगा दूँगी। और जो हलवा लेकर के आई हूँ पूरी, उसका यहाँ पे भोग लगा दूँगी, क्योंकि आज 14 भी है, दोनों ही काम हो जाते हैं। ये पूरी तो देनी है, 4 पूरी और हलवा गायों को, जो कि पूजा है। और कमेंट आया हुआ था कि आप 2 जगह दिया क्यों लगाते हो। तो ऊपर जो दिया लगाते हैं हम, वो लगाते हैं बागड़ वाले बाबा का, जहारवीर बाबा के नाम का, और नीचे सभी भगवान जी के नाम का, मतलब सबके नाम का। तो ये इसलिए हम 2 दिए लगाते हैं, पहले से ही लगाती है मम्मी 2 दिए, तो ऐसे ही हम लगाते हैं। तो अभी चल देखते हैं नीचे, पहले रायता बना दूँ आलू का, फिर चलती हूँ, क्योंकि बच्चे ना मांग रहे बनगा, नहीं तो भी खाने का टाइम तो हुआ नहीं इतना। तो यहाँ पर ये आलू का मैं बनाऊंगी। आलू सुबह पराठे बनाए थे ना आलू के, तो तभी एक्स्ट्रा से उबाल लेती, तो 4 आलू का यहाँ पर मैं ये रायता बनाऊंगी। इसमें नमक और मिर्ची डाल करके रख दी थी। फिर आ गई थी नीचे ये पूरी लेकर के, तो 2 मैंने गाय को दी है, 2 मैंने बछड़ी को दी है, और फिर इसको पानी पिलाना था, पानी पिला दिया है। और इसके बाद मैं इसके नैना बांध दूँगी। तो अपना नैना बांध करके दूध निकालना पड़ता है, क्योंकि फिर ना इसके मक्खी वगैरह सी लगने लगी, क्योंकि गर्मी होने लगी है ना अब। तो ये फिर परेशान करती है, बार बार ना दूध निकालते हुए टांग उठाती है, और फिर दूध खिलने का डर रहता है। तो इस वजह से अब इसकी टांग में नैना बांधना शुरू कर दिया है। तो इस वजह से ये आराम से खड़ी रहती है। फिर तो इसके बाद इस फल के छिलके डाल दिया इसके घास में, जो कि बचा हुआ था, तो ये आराम से खाती रहेगी। आ गई थी छत पे, क्योंकि चाची जी आई हुई थी और प्रगति। तो यहाँ पर वैसे मैं इनसे टांग बीच करके आशीर्वाद ले रही हूँ, और हमारे ना यहाँ पे 3 की 4 की चल रही है बातें। तो ये तो होता ही है, चल रही थी बातें। तो बस ये बच्चे इधर अपनी बुआ के पास में लग रहे थे, तो यहाँ पर बस आशीर्वाद ले लिया है मैंने। खाना पीना हो गया है, और अभी मैंने दूध रख दिया है गैस कम करके बॉईल होने के लिए। तो अभी किचन में जो है बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि वर्ष था तो पहले मैंने ये वर्दी खोलना है, वो करूँगी बर्तन साफ। रूटीन रहता है कि बर्तन साफ करके फिर किचन का सारा काम खत्म करके तब खाना खाती हूँ मैं। फिर आलस आ जाता है अगर बाद में करो किचन का काम, तो खाना खाकर फिर आलस आ जाए ऐसे ही। तो आज वर्क की वजह से पहले खा लिया है, और अभी बस ये कर देती हूँ बर्तन साफ और किचन साफ होने तक के दूध भी गर्म हो जाएगा। और बच्चे खेल रहे हैं मम्मी के साथ लीडो अंदर कमरे में, तो मुझे जल्दी से कर लेती हूँ ख़त्म। बर्तन वैसे लास्ट बचे हुए थे, क्योंकि बीच में ना जब मैंने पूरी वगैरह बनाई थी, उसके बाद मैंने थोड़े बर्तन जो थे वो चाय वगैरह के थे, वो सारे साफ़ कर दिए थे। 8 बज चुके हैं, और अभी तक बच्चों का चल रहा है खेल, ये यहाँ पर मोबाइल में तो लूडो खेल रहे हैं। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।